हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल इनके मैथ्स। आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं सॉल्व करने वाला हूं एसएससी एमटीएस का पेपर। और कौन सा पेपर जो 5 जुलाई को लिया गया था फर्स्ट शिफ्ट में। ठीक है, 5 जुलाई को फर्स्ट शिफ्ट में जो भी एमटीएस का पेपर लिया गया था उसमें मैथ के जो भी क्वेश्चन आए हुए थे उनको मैं सॉल्व करने वाला हूँ इस वीडियो में। मैथ में करीब करीब 25 क्वेश्चन आते हैं, तो हर एक क्वेश्चन को मैं सॉल्व करूंगा, चाहे वो डीआई हो या अरिथमेटिक हो, एडवांस हो, जो भी आया है मैं उनको सॉल्व करने वाला हूं। ठीक है, तो आप वीडियो के साथ बस बने रहे। वीडियो जो है ये बाईलिंगुअल है। ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको लिखा हुआ क्वेश्चन मिलेगा। अगर आपको पीडीएफ इसकी चाहिए तो हमारे चैनल एनके मैथ्स नंदू कुमार को जरूर से यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ टेलीग्राम ज्वाइन कर लें, क्योंकि टेलीग्राम पर आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। और देखो, अगर आप रेलवे ग्रुप डी का पेपर देने वाले हो तो आपके लिए काफी फायदेमंद होगा ये। ठीक है, बहुत ज्यादा फायदेमंद आपको होने वाला है। अगर आप ग्रुप डी की पेपर दे रहे हैं तो आप जरूर से इस पूरी कंप्लीट वीडियो को देखिए। ठीक है, ठीक है, पहले क्वेश्चन से अब स्टार्ट करते हैं हम। देखिए, पहला क्वेश्चन जो अपने पास है, क्वेश्चन क्या है। अ गोट टाइड विद अ 10.5 मीटर लॉन्ग रोप टू वन कॉर्नर ऑफ अ प्लॉट which is in the shape of an equilateral triangle each side of which is 16 मीटर लॉन्ग। यानी कि एक समबाहु त्रिभुज के जैसा एरिया है या फिर खेत है, जो भी आप समझ लो, उसके किसी एक कोने पर एक बकरी बांधी हुई है। ठीक है, जिसके रस्सी की लंबाई क्या है, 10.5 मीटर है, और जो खेत है या फिर जो त्रिभुज है उसकी हर एक साइड जो है वो है 16 मीटर। तो आपको बताना है कि त्रिभुज का कितना हिस्सा बकरी चर पाएगी, ये बताना है। ठीक है, तो पहले हम इसको स्टार्ट करते हैं। देखो, एक डायग्राम के थ्रू मैं बताना चाहता हूँ आपको। पहले डायग्राम बनाते हैं। जैसे मान लो ये अपना त्रिभुज हो गया जिसमें बकरी चरने वाली है, काफी मोटा बन रहा है तो इसको हम थोड़ा पतला कर देते हैं। ठीक है, ये मान लो त्रिभुज हो गया। ठीक है, अब इसमें मान लो बकरी किसी भी एक पॉइंट पे बांधी हुई है। अगर यहाँ पे बांधी हुई है तो, और ये इसकी रस्सी की लंबाई है मान लो, तो वो तो ऐसे गोल चढ़ेगी ना, गोल यानी कि सर्कुलर सर्कुलर शेप में वो उसको चर पाएगी या ग्रेज करेगी, जो भी हो। ठीक है, तो देखो खेत का जो हिस्सा वो चर पाएगी वो तो यही हिस्सा है ना, ये वाला, जो कि एक सेक्टर जैसा है। सेक्टर मीन्स त्रिज्या खंड जैसा है। तो बेसिकली हमें त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बताना है यहाँ पर। त्रिज्या खंड में यहाँ पे जो एंगल बनता है वो, देखो चूंकि ये एक समबाहु त्रिभुज है इसलिए एंगल 60 डिग्री हो जाएगा। थीटा की वैल्यू 60 हो गई। रेडियस यानी कि बकरी की रस्सी 10.5। ठीक है, अब एरिया निकाल दो। आपने एरिया सेक्टर का पढ़ा होगा, थीटा बाई 360 और इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो थीटा की जगह पर आप रख लो 60/360। पाई की वैल्यू कितनी रखनी है ये दिया नहीं है, तो आप 22/7 रख लो, और इंटू आर स्क्वायर मीन्स 10.5 इंटू 10.5। ठीक है, यही बात है ना। अब देखो ये ओवरऑल बनेगा कितना, इससे ये कट गया 6 बार में, तो ये 1/6। और ये पाई आर स्क्वायर की जो वैल्यू है ये डायरेक्ट भी आप लिख सकते हैं। आपको याद होना चाहिए कि रेडियस जब 7 होता है तो पाई आर स्क्वायर 154 होता है। लेकिन रेडियस है कितना, देखो 15×175 यानी कि 1.5 टाइम्स। तो एरिया होगा कितना, 2.25 टाइम्स उसका स्क्वायर के बराबर। ठीक है, तो ये बनेगा आपका 154 और गुणा में 2.25। ये 5 4 9 और 1 10, 6 से कोई कटने वाला है, 3 से तो कट ही जाएगा ना, 2 3 6 और 3 से इसको काट लो। 3 7 21, 3 5 15, 0.75 होगा, सॉरी दिस इज 0.75, और 2 से इसको काट दो तो ये 77 इंटू 0.75 आ गया। अब मल्टीप्लाई करोगे तो आपको पता है कि लास्ट में 75 ही आएगा। तो ये दो ऑप्शन हमारे पास पॉसिबल है, ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। मल्टीप्लाई करोगे तो वो 11 का मल्टीपल आएगा, ये भी फिक्स है। तो 11 का मल्टीपल अब चेक कर लो, ये 7 5 12, 7 5 12 ये आंसर होगा। ठीक है, अब आप स्टार्टिंग में भी चाहते तो 11 का मल्टीपल देख सकते थे। ठीक है, जो 11 से कट जाता वो अपना आंसर हो जाता। आगे बढ़े अब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें आपको बोला गया है 5 संख्याओं का औसत 40 है। पहली 4 संख्याएं दी हुई हैं, पांचवी संख्या क्या होगा। अच्छा बताओ, आप योगफल तो निकाल सकते हो ना। अगर एवरेज गिवन है तो आप सम कैसे लिखते हो, एवरेज और इंटू नंबर, यही करते हो ना, एवरेज इंटू नंबर। तो देखो 5 संख्याएं हैं तो 5 और इंटू एवरेज कितना है 40, तो इंटू 40। यानी कि जो सबका योगफल आएगा वो 8 5 चौके 20 यानी कि 200 आएगा। 200 में से इन सबको प्लस करके आप घटा दो तो जो बचेगा वो ये बच जाएगा। यूनिट डिजिट से काम कर सकते हैं ना। देखो ये 2
और 5 7 और 6 13, यानी कि लास्ट में 3 माइनस करोगे तो लास्ट में 7 बचेगा ना, तो ये आंसर हो गया। या फिर आप चाहो तो सबको ऐड करो इन सबको और उनको 200 में से माइनस कर दो आप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर कि जो पीला और नीला रंग को पसंद करने वाले छात्रों की संख्या है उनका डिफरेंस बताना है, ठीक है। पीला कौन सा है, ये दिस वन इज येलो 150 है, और नीला यानी कि ब्लू इसमें 50, डिफरेंस कितना है 100, ठीक है। ये होगा। आगे बढ़ गए, कह रहा है इफ ए इज इक्वल टू दिस एंड बी इज इक्वल टू दिस देन बी इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज ऑफ मोर देन ए, ठीक है। तो बी ए से कितना प्रतिशत ज्यादा है, देख लो यहाँ से 150 ज्यादा है ना किस पे, एक मिनट। अब देखो ये कितना ज्यादा है इससे, 1300 ज्यादा, सॉरी 150 ज्यादा है कितने से, 1300 से, तो अंडर डिवाइडेड बाई 1300 इंटू का 100, ये 2 जीरो से 2 जीरो, 13 से इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा देखो 130, 10 बार में जाता है तो लगभग 11 बार में जाएगा ना, और 11 से शुरू होने वाला एक ही ऑप्शन है, ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि क्यूब हैज साइड्स दैट आर 4 सेंटीमीटर ईच, यानी कि 4 सेंटीमीटर हर एक साइड है एक क्यूब की, ठीक है। एंड द डायमेंशंस ऑफ अ क्यूबॉइड, एक क्यूबॉइड है उसका भी डायमेंशन आपको दिया गया है 2 3 एंड 4। फाइंड द पॉजिटिव डिफरेंस बिटवीन द वॉल्यूम ऑफ क्यूब एंड, अच्छा देखो दोनों के वॉल्यूम का डिफरेंस बताना है। आपको पता है कि क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, एल क्यू, साइड का क्यूब मीन्स 4 का क्यूब, 4 का क्यूब कितना हो जाएगा 64, और माइनस इनका जो क्यूबॉइड है इसका वॉल्यूम होता है एल बी एच, यानी कि तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, 4 तियां 12 दूना 24, डिफरेंस कितना का हो गया 40 का, मीन्स 40 इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, एक दुकानदार 3 उत्पाद एबीसी खरीदता है, उन्हें 10 परसेंटेज लाभ पर बेचता है और इनके क्रय मूल्य का अनुपात ये है, तो विक्रय मूल्य का अनुपात सीधे सीधे इतना बढ़ा दो, इसको मान लो कि ये 4 नहीं 400 है, ठीक है। सबको वैसे ही मान लो आप, ठीक है। जो दूसरा है उसको आप 300 मान लो और इसको 200 मान लो, और अब इंक्रीज कर दो, 400 को 20% बढ़ा दोगे तो कितना बन जाएगा, वो देखो लाभ पर बेच रहा है यानी कि बढ़ाना है 20%, यानी कि 80 बढ़ जाएगा ना ये, तो ये बनेगा 480, इसको 30% यानी कि 90 बढ़ाना है 390, और इसको बढ़ाना है 40% यानी कि ये भी 80 बढ़ेगा, तो ये 280 बन जाएगा। अब एक एक जीरो कैंसिल आउट कर दो तो 48 39 और 28 आएगा, दिस वन इज द आंसर, बस इजीएस्ट मेथड है। आगे बढ़ जाएं अब, चलो देखो अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। हाँ थोड़ी सी रिकॉर्डिंग में आज प्रॉब्लम हो सकती है, बट साउंड के बारे में आप बता देना। देखो एक बात मैं बताना भूल गया कि वीडियो क्यों नहीं आ रही है, वीडियो क्यों नहीं आ रही है, देखो वीडियो इसलिए नहीं आ रही है कि मैं अभी फंसा हूँ बहुत ही क्रिटिकल केसेस में, ये कानूनी वाला जो इलीगल केसेस होते हैं वो नहीं है, कोर्ट वाला नहीं, ठीक है। बेसिकली अभी मैं इधर उधर कहीं और शिफ्ट हो रहा था, पहले मैं दिल्ली में था, वहां से अभी मैं वापस बिहार आकर शिफ्ट हो रहा हूँ, तो शिफ्टिंग में थोड़ा टाइम, पूरा शेड्यूल मेरा बिगड़ा हुआ है, डेली कुछ इधर काम उधर काम, इसलिए वीडियो नहीं आ पा रहा है, ठीक है। वीडियो लाने से ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड्स आ जा रहे हैं, ठीक है। तो अभी 1 2 दिन या हो सकता है 1 महीने भी लग जाए, उसके बाद मैं बिल्कुल स्टेबल हो जाऊंगा एक जगह, फिर रेगुलर वीडियो आने लगेगी। फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वीडियो आए। आप देखो मेरे पेड क्लासेस भी सारे अभी बंद चल रहे हैं पिछले 1 वीक से, ठीक है, और आज से उन सबको मैं कंटिन्यू करने वाला हूँ। तो जो भी पेड क्लासेज वाले हैं अरिथमेटिक एडवांस सब हम आज से कंटिन्यू करने वाले हैं, ठीक है। टाइमिंग सबको मैंने शेयर कर दिया है। अभी हम इसको भी यूट्यूब को भी कंटिन्यू कर रहे हैं और उसको भी जैसे टाइम मिल रहा है मैं दोनों को कंटिन्यू कर रहा हूँ, ठीक है। हो सकता है बीच में फिर से 1 2 दिन बंद हो जाए, बट नो वरी, हम कंप्लीट करेंगे सभी चीजें। चलिए अगला सवाल देखिए अब, यहाँ पे है द एवरेज ऑफ 21 consecutive नेचुरल नंबर्स इज 53, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्मॉलेस्ट एंड स्मॉलेस्ट ऑफ दिस 21 नंबर्स, यानी कि ये कह रहा है कि देखो 21 क्रमागत संख्या है, प्राकृत संख्या है, और उनका औसत जो है वो 53 है, तो बताना है सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी। अच्छा बताओ, औसत अगर 53 है यानी कि 21 संख्याओं में से बीच की संख्या कौन सी हो गई 53, अब बाकी की 10 संख्याएं इधर होंगी 10 संख्याएं इधर होंगी, तो इसमें से 10 माइनस कर दो, 43 सबसे छोटी संख्या हो गई। सबसे बड़ा पूछता तो हम इसमें 10 ऐड कर लेते, यानी कि 63 लार्जेस्ट नंबर हो जाता। बस आगे बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन पर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको आपको सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो पहले आप डिवाइड करोगे 2 दूना 4, फिर 25 में से 2 माइनस कर लो तो ये कितना हो गया 23, इनको प्लस कर लो तो ये 11 और 9 20 और 1 21, लास्ट में 4 आ रहा है ना, दिस वन इज द आंसर, लास्ट में 4 आ गया, बस हो गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक वस्तु को बेचते समय इतना और इतना परसेंट की दो छूट दी जाती है, वस्तु के अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात क्या है? कोई बात नहीं, देखो अंकित मूल्य अगर 100 है दोस्तों, तो विक्रय मूल्य कितना बनेगा? 100 में से आप एक बार 20% छूट दे दोगे तो 80% बचेगा, फिर से 30% छूट दे दोगे तो 70% बचेगा। अब इस 100 से ये 100 कट गया, इस 100 से ये दोनों कट गया, तो ये 100 अंकित मूल्य है और विक्रय मूल्य हो गया 8 सत्ते 56। एक 4 से इसको काट दो दोनों को, 4 से 25 चौके 100 और 14 चौके 56, तो 25 और 14 मीन्स ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? पी कैन डू हाफ ऑफ अ वर्क इन 10 डेज की क्यू कैन डू 1/5 ऑफ द सेम वर्क इन 4 डेज, इन हाउ मेनी डेज कैन बोथ फिनिश द वर्क वर्किंग टुगेदर। देखो पी अगर आधा भाग 10 दिनों में करता है तो पी पूरा भाग कितने दिन में कर देगा? 20 दिन में। क्यू अगर 1/5 हिस्सा इसको 4 दिन में करता है तो 5 चौके 20, वाह, क्यू भी टोटल 20 ही दिन में काम कर रहा है, तो दोनों मिल जाएंगे तो आधे दिन लगेंगे, फिर 10 दिन। ये तो ऐसे ही कोई भी बता सकता है, आप चाहो तो ऐसे सॉल्व ही कर लो कि टोटल वर्क जो है वो 20 यूनिट ही मान लो, इसको एक दिन लगेंगे, इसको भी एक दिन लगेंगे, तो टाइम कितना लग जाएगा? टोटल काम 20 और बटा एक और एक 2, ऐसे भी आप सॉल्व कर लोगे, लेकिन इतना करने की जरूरत नहीं थी। मान लो दो लोग, अगर मैं भी 10 दिन में कोई काम करता हूँ, आप भी 10 दिन में करते हैं, तो दोनों मिल जाए तो दोनों तो 5-5 दिन ही करना पड़ेगा ना, क्योंकि 5 दिन मैं करूंगा तब तक आधा खत्म हो जाएगा, जो आप 5 दिन करोगे उसमें आप आधा कर दोगे तो 10 दिन में पूरा खत्म हो जाएगा। इफ द कॉस्ट ऑफ 10 बुक्स इज दिस देन फाइंड द कॉस्ट ऑफ 15 बुक्स। 10 बुक का रेट है कितना? 250, तो आपसे 15 बुक का रेट पूछ रहा है, बताओ। एक जीरो से एक जीरो, यानी कि एक बुक का रेट कितना हो गया? 25, तो 5 बुक का 125 रुपए और लग जाएंगे इसमें, यानी कि 375 रुपए, क्योंकि 10 बुक का तो 250 है ही, 5 बुक का और मिला लो, या 15 से इसी को मल्टीप्लाई कर लो तो भी आ जाएगा। यूनिट डिजिट से भी आप चाहो, यूनिट डिजिट नहीं, लास्ट 2 डिजिट से आप सॉल्व कर सकते थे, लेकिन इतना बड़ा क्वेश्चन ही नहीं है। यदि ब्याज को वार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है तो 24,000 रुपए पर 10% प्रति वर्ष की दर से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज। 10% के लिए 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 21% होता है, आपने सीआई परसेंटेज पढ़ा होगा। इसका 21% निकाल लो, इसका 1% कितना हो जाएगा? 240 और गुना का 21, यानी कि 4 एकम 4, लास्ट में 40 आएगा, वो आंसर होगा। बस ये मल्टीप्लाई करके आप चेक कर लो। अगला सवाल क्या है? देखो लास्ट का 2 डिजिट ही हमने चेक किया है। ये कह रहा है कि इफ द हाइट एंड रेडियस ऑफ द बेस ऑफ अ कोन आर बोथ डबल्ड, यानी कह रहा है कि हाइट और रेडियस दोनों को अगर डबल कर दिया जाए तो उसका आयतन पिछले आयतन का कितना होगा? देखो शंकु में आयतन किस पे डिपेंड करता है? आप बोलोगे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यानी कि आर स्क्वायर और एच पर डिपेंड कर रहा है, ये तो न्यूमेरिकल वैल्यू हो गया, फिक्स वैल्यू। तो आर का स्क्वायर कर दो, आर डबल हो रहा है तो वो 2r का स्क्वायर हो जाएगा, हाइट डबल हो रहा है तो वो 2h हो जाएगा, तो ये 4r स्क्वायर और इंटू 2h, यानी कि 8r स्क्वायर और h। अब यहां से यहां तक चेंजिंग क्या आ रहा है? ये 8 लग गया ना, यानी कि 8 गुना हो रहा है, 8 टाइम्स इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ष 2020 में एक शहर की जनसंख्या 2 लाख थी, वृद्धि की दर 8% है, तो 22 में जनसंख्या क्या होगी? देखो 2 लाख तो लिख दो यहाँ पर आप, पहली बार 8% बढ़ेगा यानी कि 108/100, फिर अगली बार 8% बढ़ेगा तो फिर से 108/100। 2 वर्ष की बात है ना, 2020 से 21 और 21 से 22, 2 बार 8-8% बढ़ेगा। अब ये 4 जीरो से ये 4 जीरो कट गया, ये लास्ट का जीरो तो आएगा ही आएगा, तो ये आंसर नहीं होंगे क्योंकि लास्ट में जीरो चाहिए। बाकी मल्टीप्लाई कर दो, 8×8 = 64, यानी कि 4 और 4 दूना 8, यानी कि लास्ट में 8 आएगा जीरो के बाद, यहाँ पे 8 आ रहा है ना, ये आंसर होगा। बाकी चाहो तो आप मल्टीप्लाई कर लो, मुश्किल काम नहीं है 108 का स्क्वायर निकालना। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एलसीएम ऑफ द फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का एलसीएम कैसे निकालते हैं? अगर एलसीएम निकालना है, ऊपर वाले का हमें एलसीएम निकालना होगा और नीचे वाले का एचसीएफ। एलसीएम कितना होगा? देखो 2, 3 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 12, और इनका एचसीएफ, इनमें तो कुछ कॉमन ही नहीं है तो 1 होगा एचसीएफ, 12/1 मीन्स 12 इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने पास? एक नाव धारा की दिशा में एक निश्चित दूरी तय करने में 16 मिनट का और धारा के विपरीत दिशा में वही दूरी तय करने में 24 मिनट का समय लेती है। शांत जल में नाव की चाल है कितना? 15, तो धारा की चाल बताइए। देखो अब एक डिस्टेंस यहाँ पर क्या हो गया? सेम हो गया। अगर डिस्टेंस सेम है तो हम रेशियो डायरेक्ट यूज कर लेते हैं, हमें टाइम पता है डाउन स्ट्रीम का अप स्ट्रीम का। डाउन स्ट्रीम यानी धारा की दिशा में, अप स्ट्रीम यानी कि धारा की उल्टा दिशा में। तो धारा की दिशा में जब वो चलता है तो 16 मिनट लगता है, उल्टा दिशा में चलता है 24 मिनट। ये टाइम का रेशियो है, तो स्पीड का रेशियो रिवर्स कर दो आप, 24 और 16,
ठीक है, फिर आप क्या बोलोगे कि देखो इनका रेशियो ले लो, ये 8 से कट जाएगा, 8 तिया 24 और 8 दूना 16। अब यहाँ से देखो जो आपको दिया है ये शांत जल में नाव की चाल दिया है। बोट की स्पीड आपने पढ़ा होगा कि डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम बाई 2 होता है, तो दोनों को ऐड कर लो, 3 और 2 5/2 ये बोट का स्पीड आ रहा है। लेकिन क्वेश्चन में बोट का स्पीड कितना दिया है 15, यानी 5 तिया 15, तो एक की वैल्यू कितनी आ गई 3 दूना 6। एक की वैल्यू अगर 6 आ गई तो हमें क्या बताना है, धारा की चाल। धारा की चाल अब यहाँ पर अगर आप देखो वाटर की स्पीड निकालते तो ये होता है डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम, इनका डिफरेंस बाई 2, तो डिफरेंस 3 और 2 का डिफरेंस 1 आ रहा है, यानी कि 1/2। तो जब 1 यूनिट की वैल्यू 6 है तो 1/2 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 3 होगी, ये आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, दो पाइप डी और ई अकेले अकेले 26 और 78 घंटे में भर सकते हैं, दोनों को एक साथ खोल दिया जाए कितना टाइम लगेगा। देखो एक 26 घंटे में भरता है, एक 78 घंटे में। ठीक है, तो एफिशिएंट टोटल वर्क जो है वो 78 मान लो, यहाँ से एफिशिएंसी आप लिख सकते हैं 26 तिया 78 और 78 एकम 78, यानी कि टाइम कितना लगेगा, देखो टोटल 78 यूनिट का वर्क है। और जब दोनों साथ काम करेंगे तो 3 और 1 4 से डिवाइड करोगे, 4 से डिवाइड करोगे तो ये 18 चौके 72, 19 चौके 76, 19 पॉइंट समथिंग आएगा ना, 19 चौके 76 और 2/4, ये तो आधा आ जाएगा ना, तो 19 और 1/2 आ रहा है, मीन्स दिस वन इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। 140/9 मीटर प्रति सेकंड की चाल से 27 सेकंड में खंभे को पार करती है ट्रेन की लंबाई। लेंथ ऑफ ट्रेन क्या होता है, ये तो बेसिकली डिस्टेंस ही होता है जो कि स्पीड इंटू टाइम हो जाएगा। तो स्पीड कितना है यहाँ पर 140 और बटा 9 और टाइम कितना है 27, तो 9 तिया 27 और 14 तिया 42, यानी कि 420। इजी शिफ्ट लग रहा है ये क्वेश्चन, इसमें बहुत मुश्किल नहीं है। एक व्यक्ति ने एक कुर्सी को 580 में खरीदा और 25% लाभ पर बेचना चाहता है, तो कितने में बेचेगा। देखो 580 में खरीदता है और इसका 25% यानी कि 1/4 इसका लाभ लेगा। इसका 1/4 कितना हो जाएगा, या एक ही बार इसको 5/4 से आप मल्टीप्लाई कर लो और 4 से इसको काट दो, तो 4 से काटोगे 4 एक बार में, 4 चौके 16 और 4 पचे 20, 5 पचे 25। देखो लास्ट में 25 आएगा ना, 25 का मल्टीपल ही आंसर हो सकता है। ये सारे ही 25 के मल्टीपल नहीं है, क्योंकि 25 से वही कटता है जिसका लास्ट का 2 अंक 25 से कट जाए। अगला सवाल देखो 540 का कितना परसेंट का ये और इक्वल टू ये बताना है। तो ये मैंने लिख दिया ऐसे, 540 का 42%, यानी कि 42/100 का, यानी मल्टीप्लाई 11/14 मल्टीप्लाइड बाई 5/9 इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर और माइनस का 45। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। एक जीरो से एक जीरो काट लो, 5 से काट दो, 5 दूना 10 और 2 से इसको काट दो, 27 दूना 54। जो बचा है उसको काटो अब आप, 9 से काट दो, ये 9 तिया 27, 14 तिया 42, ठीक है। तो 3 तिया 9, 11 में 99 और माइनस का प्लस का 45 इज इक्वल टू कितना आ गया एक्स स्क्वायर। तो ये 9 5 14 और 9 4 13, 1 14, 144 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो एक्स की वैल्यू 12, क्योंकि 12 का स्क्वायर ही 144 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया अपने पास, देखो यहाँ पर क्या कह रहा है, आजा भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। डीआई का क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं पाई चार्ट कह रहा है कि द एवरेज नंबर ऑफ चॉकलेट्स ऑफ डेयरी मिल्क 5 स्टार एंड स्निकर्स taken together is equal to the number of chocolates distributed of which of the following types। यानी कि देखो कह रहा है डेयरी मिल्क वाला, 5 स्टार वाला और स्निकर्स वाला, तीनों का कुल मिलाकर अगर एवरेज निकालें तो वो किसके बराबर आ जाएगा। देखो मैं लिख देता हूं, ये है पर्क्स और इसकी वैल्यू है 16%। ये है डेयरी मिल्क, इसकी वैल्यू है 25%। दिस इज 5 स्टार, ये है 20%। ये है स्निकर्स, ये है 15%। और ये पता नहीं मार्स लिखा है या क्या लिखा है, ऐसे ही कुछ है, बिल्कुल धुंधला सा दिख रहा है, 24%। हमें बताना है डेयरी मिल्क 5 स्टार और स्निकर्स। देखो डेयरी मिल्क 25 है, ठीक है, और 5 स्टार 20 है और स्नीकर्स 15 है। इनका अगर आप एवरेज निकालोगे तो सबको ऐड कर लो, 25 और 15 40 और 20 60/3, यानी 20 के बराबर आ रहा है। और 20 तो 5 स्टार के ही बराबर है, तो ये 5 स्टार के बराबर आएगा इनका एवरेज निकालने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, एक मिनट रुको, यस ठीक है। अब देखिए अगले क्वेश्चन में आपको कह रहा है कि फार्म ए में मुर्गियों और बकरियों की संख्या का अनुपात 5:4 है, बी में मुर्गियों और बकरियों की संख्या का अनुपात है 5:7,
दोनों में कुल मिलाकर मुर्गियों और बकरियों की संख्या का अनुपात बता दो। अच्छा देखो, ऐड करना है तो आप कैसे दोनों को मिला सकते हैं। पहले में 5 और 4 का रेशियो है मुर्गी का और बकरी का, दूसरे में ये 5 और 7 है। ठीक है, तो पहले टोटल वैल्यू हमें सेम करना होगा, तभी तो हम दोनों को ऐड कर सकते हैं। आपने पढ़ा होगा दो मिक्सचर को जैसे हम ऐड करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने 7 ले लिया। सेम कैसे कर सकते हैं, ये 9 यूनिट है और ये 7 5 12 यूनिट है, तो सेम करना है तो देखो इसको 3 से और इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 5 चौके 20 और ये 4 चौका 16 और ये 3 से करोगे 5 तियां 15 और 7 तियां 21। ऐड कर दो, ये 35 आ गया और ये 37 आ गया। यार लेकिन इतना तो कोई ऑप्शन में ही नहीं है, ये आ रहा है। अच्छा चलो देखो, एक और तरीका होता है ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने में। आप पहले वाले रेशियो से बस हेन का वैल्यू निकाल लो, हेन की संख्या, नंबर ऑफ हेन्स। तो आप बोलोगे कि इसमें 5 है, टोटल कितने में से, 5 और 4 9 में से 5/9, ये टोटल हेन्स हो गया पहले में। दूसरे वाले में मुर्गियों की संख्या 5 हो जाएगा, टोटल 7 और 5 12 में से। अब देखो इसमें गोट कितने हैं, 5 है ओवरऑल, सॉरी 5 बोल रहा हूं मैं, 4 है ना, 5 और 4 का रेशियो था, तो यहाँ पर गोट जो है वो 4 है ओवरऑल 9 में से, और इसमें जो नंबर ऑफ गोट्स है वो 7 है ओवरऑल 12 में से। ये कैलकुलेट कर लो। यहाँ तो आप बोलोगे कि जो एलसीएम आएगा वो 36 आएगा। तो एक मिनट, 9 चौके 36, 5 चौके 20 और 12 तियां 36, तो ये 5 तियां 15, यहाँ भी 36 ही आने वाला है एलसीएम। तो ये बनेगा 9 चौके 36, 4 चौके 16 और 12 तियां 36, 7 तियां 21। तो ये 36 से 36 कट गया। देखो ऐसे भी 25/37 ही आ रहा है, तो आई थिंक दिस वन इज द आंसर। बाकी आप कमेंट करके मुझे बता देना है, क्योंकि इस हिसाब से तो या तो इसके ऑप्शंस गलत हैं या फिर क्वेश्चन ही, इसके डेटा गलत हैं क्वेश्चन के। ठीक है, आंसर जो आ रहा है वो 35 और 37 का रेशियो आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पंक्ति में 5 संख्याओं का औसत। देखो औसत से कितने सवाल आ गए, ये तीसरा सवाल है एवरेज का, लेकिन कोई बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। 309 है, इनमें से पहली दो संख्या का एवरेज ये है, अंतिम दो संख्या का एवरेज इतना है, बीच में कौन सी संख्या है। आसान है ना। देखो अब क्या कर सकते हैं, फिर एक संख्या नहीं मालूम है तो योगफल निकाल के बाकी के दो को माइनस कर लो। आप पहली दो संख्याओं का एवरेज दिया है, अंतिम दो संख्याओं का एवरेज और बीच वाली का एवरेज नहीं मालूम है। देखो टोटल का सम, सबका योगफल कितना होगा। 5 संख्याएं हैं तो 309 गुना 5। इसमें से पहली दो संख्याओं का औसत कितना है, 431, इसको 2 से गुना कर लो, ये इनका योगफल हो गया, माइनस अंतिम दो संख्याओं का 231.5। देखो यूनिट डिजिट पे काम कर लेते हैं, क्योंकि ऑप्शन में सबका यूनिट डिजिट है अलग अलग। ये 9 पचे 45, लास्ट में 5 आ रहा है, माइनस ये 2 एकम 2, 2 आ गया, और माइनस ये 5 दुना 10 0, तो 2 एकम 2 और 1 3 आएगा। ठीक है, तो ये 5 और माइनस 3 और 2 5, देखो 0 आ गया, यानी कि लास्ट में 0 आएगा, तो ऑप्शन पहला सही हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, अरुण ने एक पुराना कंप्यूटर खरीदा, उसको बनवाने में यानी कि उसकी रिपेयरिंग पे 110 रुपये खर्च कर दिए और उसने भोला को 20% के प्रॉफिट पर बेचा, भोला 10% के लॉस पर बेचा, और अगला उसे 10% के फिर से प्रॉफिट पर इतने में बेचा, तो अरुण ने कंप्यूटर कितने रुपए में खरीदा था। कोई बात नहीं, देखो पहले अरुण तक का हम निकालते हैं कि अरुण का कॉस्ट कितना बन रहा है। ठीक है, तो आप बोलोगे कि उल्टा कॉन्सेप्ट लगा लो, यहाँ पर लिख लो 1188। एक बार देखो 10% का प्रॉफिट है तो आप बोलोगे 100/110, उल्टा आ रहे हैं। फिर से 10% का लॉस है तो 100/90, और यहाँ 20% का प्रॉफिट है तो 100/120। पहले ये कैलकुलेट कर लो, तो ये 3 जीरो से काट लो, 2 जीरो और एक 3 जीरो कट गया, बाकी जो बचा 11 से इसको काट लो, 11 एक बार में, 0 11 अट्ठे 88, 108 आ गया ना, तो 12 में 108 ये कट गया, तो 100 और 10 मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ बन गया 1000। देखो ये 1000 रुपये तो तब है ना जब वो 110 रुपये और खर्च किया है, उसका जो एक्चुअल कॉस्ट बना या फिर वो जितने में खरीदा होगा वो तो 1000 में से 110 रुपये कम में ही खरीदा होगा ना, यानी कि 890 रुपये में खरीदा होगा। क्यों? क्योंकि जो ये 1000 बन रहा है ना, ये उसका वो है जिसमें उसने खरीद भी लिया और 110 रुपये खर्च भी किया है, सब मिलाकर 1000 रुपये हैं। ठीक है, तो हमने 110 माइनस कर दिया। ये लास्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का। मंगलवार, सोमवार और रविवार को स्टोर एस पर बेचे गए कंप्यूटरों की कुल संख्या और मंगलवार, बुधवार और गुरुवार को पी पर बेचे गए कुल संख्या का रेशियो। एस का बताना है मंगलवार, सोमवार और रविवार। देखो एस में मंगलवार, सोमवार और साथ में रविवार, यानी कि ये ऐड करना है, तो 8 और 4 12
और 8 20 का 0, 7 7 14 और 6 20 और 2 22, 220 ये बन गया। ठीक है, और अगले में कह रहा है पी में किसको कह रहा है, देखो ये पी है, पी में किसका चाहिए आपका मंगलवार बुधवार और गुरुवार, मंगल बुधवार और गुरुवार। तो ये हो गया 9 और 7, 9 7 16 और 4 22। ये किसी से कटने वाला लग रहा है, हमने गलत तो नहीं काट दिया। 19 से अगर काटोगे, 19 एक बार में नहीं, 19 से तो कटने का नाम ही नहीं ले रहा है ये। एक बार फिर से चेक कर लें, पी में चाहिए हमें किसका किसका, मंगलवार बुधवार और गुरुवार, पी में मंगल बुध और गुरु। तो 9 9 7 16 और 4 20, सॉरी ये 20 बनेगा ना, 16 और 4 20। ठीक है, अब 11 से काट सकते हैं ना, 11 दूना 22, 20 बार में, और ये 11 एक बार में, और 11 में 99, 20 और 19 आ गया, यानी कि ऑप्शन 3। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन था। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर से बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। ठीक है।